हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। राजस्थान में एक जगह है अजमेर। बड़ा प्यारा नाम है, 2 शब्दों से बना है, अजय और मेरु। अजय का अर्थ है जो जीता नहीं गया है। मेरु का अर्थ है पर्वत, पर्वत पर बसा हुआ किला। पर्वत पर बसा हुआ किला जो अजय है, जो कभी जीता नहीं गया है। माता मरियम के लिए भी एक उपाधि, एक उपनाम का प्रयोग होता है, दाऊद का गढ़ या सियोन की पुत्री। माता मरियम एक ऐसी गढ़ हैं जिसे सांसारिकता, भौतिकता, दुख, पीड़ा और क्रूस का मार्ग भी विचलित नहीं कर सका। हर एक व्यक्ति ईश्वर का एक मंदिर है। माता मरियम ऐसी मंदिर हैं जो ऊंचे पर्वत के किले पर बसा हो, जैसे यरूशलेम का मंदिर, उससे भी बढ़कर जीवित ईश्वर का मंदिर जिस पर कभी शैतान की विजय नहीं हो सकी। उनका लगातार कृपा की दशा में रहना और माता मरियम की पवित्रता और पूर्णता का जीवन उनके निष्कलंक हृदय को आशीष का स्रोत बनाता है। 10वां सामान्य सप्ताह, शनिवार 12 मई 2021, माता मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्याएं 9 से 11 तक। वैकल्पिक पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 14 से 21 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 41 से 51 और संत मती का सुसमाचार, वैकल्पिक सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 33 से 37 तक। जैसा पेड़ वैसा फल। पेड़ और फल में गहरा संबंध है। वैसा ही है प्रभु यीशु के पवित्र हृदय और माता मरियम के निष्कलंक हृदय के बीच में। प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के पर्व के ठीक दूसरे दिन माता मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व मनाया जाता है। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा के माता पिता उससे देखकर अचंभे में पड़ गए और उनकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो, तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चित ही अपने पिता के घर पर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। माता मरियम को निष्कलंक हृदय कहे जाने का क्या आधार है? क्यों हम माता मरियम के हृदय को निष्कलंक हृदय कहते हैं? वे भी तो हमारी तरह ही एक साधारण व्यक्ति थे। वे एक साधारण नारी थीं, लेकिन वे अपना पूर्ण समर्पण तथा ईश्वर केंद्रित जीवन के कारण कृपा प्राप्त करती गईं। जैसे सिमियोन ने माता मरियम के विषय में कहा था कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। जैसे प्रभु यीशु का दुख भोग था, माता मरियम का भी अपना ही दुख भोग था। माता मरियम भी कठिन परिस्थितियों से गुजरी, विशेष करके वे 7 दुखों के पल जहां उन्हें जरूर लगा होगा कि उनका हृदय छेदा गया है। एक बार नहीं, कई कई बार। उनका जीवन भाग्य पर नहीं, लेकिन प्रार्थना पर, विश्वास पर और चुनाव पर टिका हुआ था। माता मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व मनाते हुए हम उन्हें महिमामंडित नहीं करना चाहते। उन्हें ऊपर उठाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह
कि हम साधारण लोग, प्रभु के भक्त, माता मरियम की तरह समर्पित और ईश्वर केंद्रित जीवन जीना शुरू करें। माता मरियम की तरह आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाना शुरू करें। हमारे जीवन में दुख आते हैं, जैसे माता मरियम के जीवन में भी दुख आए, लेकिन ईश्वर की आत्मा हमें दुख उठाने की शक्ति देता है और आगे भी देता रहेगा। आज हम जिस भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, माता मरियम के निष्कलंक हृदय द्वारा प्रेरणा पाएं कि अगर माता मरियम की तरह हम ईश्वर केंद्रित रहेंगे, विनम्र और ईश्वर को समर्पित रहेंगे, दुख की स्थिति से गुजरेंगे, ऐसे समय भी, दुख के समय भी ईश्वर हमें दुख उठाने की शक्ति देंगे। ईश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जिस तरह से उन्होंने माता मरियम का साथ नहीं छोड़ा। माता मरियम का निष्कलंक हृदय हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हमारे लिए प्रेरणा और कृपा के स्रोत बने रहेंगे। आइए हम माता मरियम से विशेष प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम माता मरियम के निष्कलंक हृदय के लिए धन्यवाद देते हैं, जहां आपने अपना निवास स्थान बनाया। हर दुख व संकट में माता मरियम समर्पण और प्रार्थना द्वारा ईश्वर केंद्रित रहीं। हम भी वैसे ही ईश्वर में दृढ़ बने रहें। हम प्रार्थना करते हैं कि माता मरियम का निष्कलंक हृदय, माता मरियम का निष्कलंक जीवन हमें भी ईश्वर की ओर अभिमुख करे। पवित्र आत्मा हम पर छाई रहे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।